तलवंडी राणा के ग्रामीणों ने लिया ऐतिहासिक फैसला। अब अस्थि विसर्जन की रकम से करेंगे शमशान भूमि के विकास में सहयोग। हरिद्वार के पड़ों को देने वाली राशि अब से शमशान के सुधार में होगी खर्च। फूल चुगने की रस्म के दौरान एकत्र हुई धनराशि से शमशान में होगा पौधारोपण व सफाई का काम। तलवंडी राणा के ग्रामीणों ने अपनी शमशान घाट की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब ग्रामवासी अस्थि विसर्जन की रस्म से पहले शमशान भूमि में अस्थि संचय, फूल चुगने की रस्म के दौरान मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों की ओर से थाली में एकत्र की गई धनराशि को हरिद्वार में पड़ों को देने की बजाय अब वो इसे अपने गांव की शमशान भूमि के विकास में ही खर्च करेंगे। ये फैसला समाज सेवी बलबीर खटाणा की मौत के बाद उनके परिजनों की पहल के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने लिया है। इस दौरान मृतक समाज सेवी बलबीर खटाणा के पुत्रों पहलवान अमरजीत खटाणा, चंद्रभान एवं राम अवतार खटाणा ने अस्थि संचय, फूल चुगने की रस्म की रकम के अलावा अपनी तरफ से शमशान भूमि सुधार समिति को 1100 रुपए का सहयोग भी किया। इस दौरान एकत्र हुई धनराशि से शमशान भूमि में बुजुर्गों के बैठने के लिए एक 10 फुट बाई 2 फुटी विशेष कुर्सी बनाई जाएगी। मृतक के फूल चुगने की रस्म के दौरान ही ग्रामीणों ने पूर्व पंच जगदीश रावत एवं वर्तमान पंच बलवंत खटाणा की अगुवाई में ये फैसला लिया गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि ऋषिराम मूलिया, राज संस्था नरेश सेलपाड़, मदन खटाणा, बलवंत खटाणा, चिमन खटाणा, राम सिंह बावता, शार्दुल वर्मा, सतबीर रावत, रामजी लाल सुधार, कुलदीप रावत, मगध खटाणा, लीलाराम खटाणा, गुलाब मेघवाल, अमर सिंह तंवर, कृष्ण सेन, धर्मवीर सेन, मायराम चावड़ा, पप्पू बटार, महावीर बटार, रणबीर रावत, डॉक्टर ओम प्रकाश कोहली, राजेश लोहार, रुली राम खटाणा, उजाला राम वर्मा, मायराम तंवर, भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस रकम से हो सकेंगे ये काम। इस दौरान पूर्व पंच जगदीश एवं वर्तमान पंच बलवंत खटाणा ने कहा है, अस्थि संचय, फूल चुगने की रस्म के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा एकत्र धनराशि का गांव अलग अलग शमशान भूमियों की सुंदरता बढ़ाने, उनमें पौधारोपण करने, फूलों के बीज या पौधा खरीदने, पेयजल सुविधाएं बढ़ाने, बागवानी के उपकरण खरीदने, पेड़ पौधों में कीटनाशक दवाइयां छिड़कने, शमशान भूमि में पाइपलाइन बिछाने या सफाई करवाने जैसे काम हो सकेंगे। इसके अलावा शमशान भूमि में सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी ये धनराशि खर्च हो सकेगी। नमस्कार सभी को, मैं सरपंच दयाल सिंह, गांव तलवंडी राणा से। तो साथियों, हमारे गांव के अंदर खटाणा परिवार ने एक नई पहल की शुरुआत की है। तो किस प्रकार की पहल है, देखिए। जब भी हमारे गांव के अंदर, परिवार के अंदर किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान एक रस्म होती है गाँव के अंदर। जब फूल चुगते हैं तो फूल चुगने के दौरान जो भी पैसा एकत्रित होता है थाली के अंदर, तो वो सभी पैसे जो हमारे परिवार के सदस्य हरिद्वार जाते हैं तो वो अपने साथ लेके जाते हैं और उन पैसों को पंडित जी को दान करते हैं या उनका कोई सामान लेते हैं। तो खटाणा परिवार ने एक नई पहल की है कि उनके परिवार में जो मृत्यु हुई थी तो उसके दौरान जब फूल चुगे तो फूल चुगने के दौरान जितने भी पैसे जो एकत्रित हुए थे वो सभी पैसे हमारे शमशान भूमि की जो कमेटी बनी हुई है उनको दान में दे दिए। और उन्होंने कहा कि ये पैसे जो अभी आप विकास कार्य में लगाएं, जो भी शमशान भूमि के अंदर पेड़ पौधे लगाने हैं, पानी की व्यवस्था करनी है, बैठने की व्यवस्था करनी है, तो आप ये पैसे उसमें यूज कीजिए। तो देखिए कितनी अच्छी सोच है और मैं उनका धन्यवाद करता हूं ऐसी पहल की शुरुआत करने का। और मैं अन्य जो भी ग्रामवासी है उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी ऐसी पहल का एक हिस्सा बने ताकि यह पैसा जो अभी गाँव के विकास में, गाँव की शमशान भूमि में ही लग सके। धन्यवाद। हवन सामग्री की राख भी पानी में नहीं बहाएंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक मामले में गांव तलवंडी राणा के भैरव मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में पंडित संतोष मिश्रा शास्त्री ने भी ग्रामीणों को हवन की राख एवं दूसरी सामग्री नहरों या पानी में नहीं बहाने की शपथ दिलवाई। इस दौरान पंडित संतोष मिश्रा शास्त्री ने कहा कि घरों में होने वाले हवन की राख एवं दूसरी सामग्री नहरों में बहाना पूर्ण रूप से गलत है। यदि किसी जजमान की पूजा के बाद बची हवन राख की किसी भी कारण से बेकदरी होती है तो उससे यज्ञ हवन का पुण्य भी कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि हवन की राख एवं दूसरी सामग्री का सबसे बेहतरीन उपयोग यही है कि उसे शमशान भूमि या किसी दूसरे स्थान पर खड़े पेड़ पौधों से 2-3 फीट की दूरी पर गड्ढा खोदकर इसे मिट्टी में दबा दिया जाए।